अंदर से बहुत ही नरम है। आप लोगों ने इसी तरह बनानी है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ और बहुत ही इजी तरीके से है। आप लोगों ने बाजार से बहुत बार रसभरियाँ या रसगुल्ले लेके खाए हैं, तो आप ये रेसिपी ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ उसके बाद आप बाजार के रसगुल्ले भूल जाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तकरीबन 1.5 किलो दूध लिया है मैंने पनीर बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने पनीर बनानी है, तो उसके अंदर मैंने उसे बॉईल कर लिया है दूध को। आपने एक बॉईल दे के चूल्हा बंद कर देना है। अब उसके अंदर मैं ये सिरका डालने लगी हूँ। आप सिरका या लेमन जूस ले सकते हैं। लेमन जूस आपने छान के यूज़ करना है। तो इसे आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। जी, तो मैंने जब सिरका डाला है तो ये पनीर बन गई है। अभी इसको थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि ये इकट्ठी हो जाए। बहुत ज़्यादा बारीक पनीर नहीं होनी चाहिए, इस तरह करके मोटी होनी चाहिए। अगर आप लोगों को सिरका कम लगे तो आप लोग और सिरका डाल सकते हैं, लेकिन 1.5 किलो दूध में तकरीबन 2 चम्मच सिरका काफ़ी है। और अगर लेमन जूस ले रहे हैं तो वो 3 चम्मच होने चाहिए। मैंने एक पैन लिया, उसके ऊपर मैंने छाना रखा है और कपड़ा रखा है। आप कोई सा भी बारीक कपड़ा ले सकते हैं। इसको डालते जाएंगे आराम से। इसी तरह हम सारी पनीर को छान लेंगे, पानी अलग हो जाएगा। मैंने इस पनीर को छान लिया है। मैं उसके ऊपर ये सादा पानी डालने लगी हूँ। ना ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, नॉर्मल है, टैप वाटर है, ताकि सिरके की स्मेल ख़त्म हो जाए। जो टेस्ट है सिरके का वो ख़त्म हो जाए। बस 1 गिलास पानी काफ़ी है। इसको मैं आधे घंटे के लिए यहाँ रख देती हूँ। आपने हैंग कर देना है किसी भी चीज़ के साथ, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। इसे दबाना नहीं है। अब जो ये पानी है इसको हम किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं, चावल वगैरह में या किसी भी चीज़ में। तो इसे साइड पे रख देते हैं। तो मैंने 1 प्याली चीनी ली है। 1 चम्मच मेरे पास कॉर्नफ्लोर है। आप कॉर्न स्टार्च यानी जिसको माया कहते हैं वो भी ले सकते हैं। 1 चम्मच सूजी है और आधा चम्मच मेरे पास बेकिंग पाउडर है और 1 कप ये पानी है। उसके अलावा मैंने ये पनीर तैयार की थी। पनीर तैयार करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपने ये तैयार करनी है। इस पनीर को आप बहुत सी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे रसमलाई है, रसगुल्ले है और गुलाब जामुन बनाने के लिए भी आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले रसगुल्ले बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ हमने तैयार करनी है वो उसका शीरा है। उसके लिए मैंने ये 1 कप पानी लिया है। उसको गर्म होने देते हैं। उसके अंदर इलायचियाँ डाल देंगे। थोड़ी देर पकने देंगे। साथ ही ये चीनी डाल देते हैं। ये तो मेरे पास ये
ये पनीर है जिसे मैंने 1.5 से 2 किलो दूध में तैयार किया है। आपके पास फ्रेश दूध होना चाहिए, डिब्बे वाला नहीं। इसको मुझे जितनी पनीर की ज़रूरत है उतनी मैंने रख ली है, बाकी मैं साइड पे कर देती हूँ। इसको मसल लेंगे, अच्छी तरह मसलना है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो मुझे इस पे लगेंगे 5 से 6 मिनट। साथ ही शीरा तैयार हो रहा है। तो मैंने इसे अच्छी तरह गूंधा है, ये बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल आटे की तरह। अब ये अलग अलग नहीं होगा जैसे पहले था। अब इसके अंदर हम चीज़ें शामिल करते हैं। तो उसमें मेरे पास 1 चम्मच माया है जिसे कॉर्न स्टार्च कहते हैं, और उसके बाद 1 चम्मच सूजी है। सूजी इसमें डालना ज़रूरी है क्योंकि सूजी इसको फूलने में मदद देगी। और उसके अलावा 1 चुटकी मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल करती हूँ। अक्सर लोग इसके अंदर इनो शामिल करते हैं, अगर आप लोग वो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा दोनों में से भी कोई चीज़ शामिल कर सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को पहले मैं मिक्स करती हूँ इसमें। और जो ये बेकिंग सोडा है इसके अंदर मैं 2 ड्रॉप पानी के डालती हूँ ताकि ये एक्टिव हो जाए। इसको फिर गूंदेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। हमारा शीरा रेडी हो गया है। चूल्हे को बंद कर देते हैं। इसे आपने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि इसने बाद में पकना भी है, और इसको कवर कर देते हैं। इसे अच्छी तरह भूनना है कि सूजी और कॉर्न स्टार्च इसमें मिक्स हो जाए। अगर आप लोग इसके अंदर बेकिंग सोडा नहीं डालना चाहते तो आप लोगों को सूजी ज़रा ज़्यादा डालनी पड़ेगी, तकरीबन 2 चम्मच। मैंने इसको अच्छी तरह गूंद लिया है। अब उसके बाद इसकी गोलियां बनाएंगे और फिर पकाने का सिलसिला शुरू करेंगे। तो चलते हैं। इस तरह आपने एक हाथ में लेना है, अच्छी तरह इसको राउंड करना है, कहीं से भी कोई दरार या फला नहीं रहना चाहिए इस गोली में। इसी तरह सारी बना लेंगे। तो ये मैंने तैयार कर ली है। अब इसको पकाना है, शीरे में डालना है और उसके बाद इसको पकाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट बनी है, किसी तरफ से कोई कट नहीं है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह रेडी करना है। शीरा बहुत अच्छी तरह गर्म होना चाहिए, फ्लेम को आपने फुल रखना है। उसके बाद इन रसभरियों को इसमें डालना है। तो इसे मैं थोड़ी देर गर्म होने देती हूँ। तो मैं इसके अंदर रसभरियाँ आप डालने लगी हूँ, एक एक करके डालूंगी। तकरीबन इसे 5 से 6 मिनट पकाएंगे तेज़ आंच पे। उसके बाद इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। तो अब ये 5 मिनट के लिए पकती रहेगी। तकरीबन 3 मिनट हो गए इनको पकते हुए तेज़ आंच पे। आपने इसे इतना अच्छी तरह पकाना है कि शीरा आधा रह जाए। और टाइमिंग बता दूँ, 10 मिनट आप लोगों को लगे इसको पकाने में। उसके बाद ये फिर आपने शीरे में रखनी है। अगर चाहें तो सारी रात रखें, अगर चाहें तो तकरीबन 1 घंटा। तो उसके बाद ये रेडी हो जाएंगी खाने के लिए। ये आपके सामने फूल रही हैं।
रसभरी रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप बनाएं तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी रसभरी बनेगी। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप लोगों को मैं एक चेक करवा देती हूँ। तो इसको चेक करते हैं कैसी बनी है। अभी गर्म है। अंदर से बहुत ही नरम है। आप लोगों ने इसी तरह बनानी है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो उनको बर वक्त मिल सके। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत ज़बरदस्त लगी होगी और आप लोग इसे ट्राई करेंगे और फीडबैक ज़रूर दीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।